Hello students, I am Dr. Seema Mishra from डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक फंक्शन ऑफ गाइडेंस के बारे में बताएंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं गाइडेंस के। तो फंक्शंस ऑफ गाइडेंस में सबसे पहले उसका एक कार्य होता है, यानी कि निर्देशन के कार्य। तो सबसे पहला इसका कार्य होता है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति को समझने के लिए। गाइडेंस का क्या कार्य होता है कि जो व्यक्ति आया है गाइडेंस के लिए, हेल्प लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, उसको समझने का कार्य गाइडेंस या निर्देशन करता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि जो भी इंडिविजुअल या व्यक्ति आया है हेल्प के लिए या सहायता के लिए, उस व्यक्ति की वो हेल्प करता है या मदद करता है एक डिसीजन या एक निर्णय लेने के लिए कि वो कैसे किसी प्रॉब्लम के संबंध में, किसी समस्या के समाधान के संबंध में कैसे निर्णय ले और कैसे एडजस्टमेंट करे। इसका कार्य गाइडेंस करती है। डेवलपिंग ऑफ पर्सनल एबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट, यानी कि जो पर्सन आया है हेल्प के लिए, सहायता के लिए, निर्देशन के लिए, तो वो जो व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है उसकी जो पर्सनल एबिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट व समायोजन कैसे करे, इसका कार्य गाइडेंस करती है। डेवलप करने का काम और जो उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उनको उनका विकास करने के लिए का काम निर्देशन करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी क्रियाकलाप या गतिविधियां जो होती हैं स्कूल की, उसमें सुधार हो सके, उसका सुधार करना, उसका उस चीज़ में परिवर्तन लाना, चेंज लाना, ये सब कार्य गाइडेंस के होते हैं। जो भी स्कूल, क्योंकि आप देखते हैं स्कूल्स में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे बड़े स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हों, सब में कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उन एक्टिविटीज़, उन क्रियाकलाप, उन गतिविधियों में कैसे सुधार हो, ये गाइडेंस का काम होता है। कोऑर्डिनेटिंग होम, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि जो एक समन्वय होता है परिवार में, स्कूल में, विद्यालय में और समाज में, ये समन्वय कैसे हो, यानी कि जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, फैमिली के जो भी मेंबर हैं, वो बच्चे को यानी कि स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करें, कैसे कम्युनिकेशन सही रखें, और जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो फैमिली मेंबर हैं वो कैसे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करें, और स्कूल जो है, स्कूल के मेंबर्स हैं, स्कूल जो है वो कैसे बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करे या समन्वय करे, और कैसे बच्चे स्कूल के साथ करें। ऐसे समाज में, समाज के साथ समायोजन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना व्यक्ति जो अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। तो समाज में या सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उसको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको भी समन्वय करने का कार्य निर्देशन करता है। गाइडेंस एज प्रोफेशनल प्रोसेस, यानी कि जो एक निर्देशन है वो एक पेशेवर जो प्रोसेस होता है उसके रूप में होता है। यानी कि जो निर्देशन होता है वो ये हमने स्टार्टिंग में आपको मीनिंग ऑफ गाइडेंस में बताया था कि गाइडेंस हम अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसी से, किसी से भी ले सकते हैं। मगर होता क्या है कि ये प्रोफेशनल या पेशेवर प्रक्रिया के रूप में निर्देशन हो रहे, ये कार्य निर्देशन करता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हेल्पिंग एंड इफेक्टिंग चेंज इन एन इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मीन्स जो सहायता के लिए आया है, तो वो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जो भी लर्निंग की एक प्रोसेस है, जो सीखने की एक क्रिया है, उसको प्रभावित करना, उसको चेंज करना, उसको कैसे उसमें हेल्प करती है गाइडेंस,
कैसे हेल्प करती है भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लाइफ में अपने चेंज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में शामिल होती हैं कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि जो बाई बर्थ हम चीज़ लेकर के या कोई भी पर्सन लेकर के बाई बर्थ पैदा होता है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति काला है, हम उसे गोरा नहीं कर सकते, जो गोरा है उसको काला नहीं कर सकते, जो व्यक्ति हाइट कम है उसको हम लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ हैबिट्स, कुछ चीज़ें हम, या उसका इंटरेस्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सन में होती हैं, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। मगर जैसे हमारी ऐसी हैबिट है कि पढ़ने की हैबिट नहीं है, हमारी देर से उठने की हैबिट है, हमारी देर से सोने की हैबिट है, तो उन चीज़ों में या जो कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, कोई लर्निंग कर रहे हैं, उसमें चेंज लाना, उसमें परिवर्तन लाना, तो ये हम कर सकते हैं। तो जो जो करा जा सकता है, ये कार्य होता है गाइडेंस का, कि कैसे उसको, व्यक्ति की सीखने की क्रिया को कैसे प्रभावित करें और कैसे उसमें चेंज लाए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ इन एन इंटीग्रेटेड वे। यानी कि जो एकीकृत रूप में जो व्यक्ति है उसकी स्वयं को समझने में सहायता करने की एक प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है गाइडेंस। कैसे काम करती है कि एज ए होल कोई भी हेल्प के लिए गया है तो एज ए होल उसकी पर्सनालिटी को समझना, उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना, कि अगर वो कोई गोल या कोई एम उसको प्राप्त करना, कोई उद्देश्य है उसका, कोई लक्ष्य है उसको अचीव करना है किसी गोल को, तो उसके लिए एक मतलब एज ए होल उसको वर्क करना पड़ता है, तभी कोई चीज़ उसको मिल सकती है। भाई कोई व्यक्ति है अगर सुबह से शाम तक केवल पढ़ता रहे, खाए नहीं, दिनचर्या ना करे, स्कूल कॉलेज ना जाए, तो क्या वो गोल को अपने प्राप्त कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो नेसेसरी, वो तो आपको उसके ऐड करनी ही पड़ेंगी उसके साथ में। तो जो एज ए होल व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उसको जो समझना है कि वो खुद कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, है ना, किसी गोल को या एम को लेकर के उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, तो ये सब चीज़ें जानने में गाइडेंस कार्य करती है और तब उसकी हेल्प वो कर पाती है। नेक्स्ट है कि असिस्टेंस इन द इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि स्वयं की दिशा में व्यक्ति की सहायता करना। यानी कि क्योंकि गाइडेंस को हम बता चुके हैं आपको डिफिनेशन में भी, मीनिंग में भी, कि गाइडेंस जो है वो व्यक्ति की सहायता करती है। किसमें? व्यक्ति की सहायता करती है व्यक्ति को स्वयं को समझने में, स्वयं को पहचानने में, ये पता करने में कि क्या जो व्यक्ति है वो क्या उसका इंटरेस्ट है, कहाँ तक वो गेन कर सकता है, कहाँ तक वो अचीव कर सकता है, इसको पहचानने, मतलब व्यक्ति से ही पहचान गाइडेंस कराती है कि क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसको कैपेबल बना देता है इसके लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है उसके विषय में वो डिसीजन खुद ले सके। इस तरह से उसको कैपेबल बना देता है, उसको सक्षम बना देता है। लास्ट फंक्शन है कि मीनिंग नीड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि जो एक बैठक है या जो मीटिंग है, मतलब मीटिंग से मतलब यहाँ पर है कि जो गाइडेंस होती है वो सभी के लिए होती है, सभी के लिए कार्य करती है और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए वर्क करती है और एक इससे व्यक्ति का अपना एक डेवलपमेंट होता है। तो ये थे हमने आपको बताया फंक्शन ऑफ गाइडेंस। अब हम आपको बताते हैं स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि वो कौन से क्षेत्र हैं या स्कोप हैं जिस पे गाइडेंस या काउंसलिंग काम करती है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर पर्सनल नीड्स ऑब्लिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है उसका क्षेत्र होता है जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उस पे वो पर्सनल समस्या कुछ भी हो सकती है, वैवाहिक हो सकती है, व्यक्ति की फैमिलियर हो सकती है, किसी हेल्थ से संबंधित हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, तो एक्सेट्रा कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल हो सकती हैं। तो इसका एक स्कोप है कि इनके लिए गाइडेंस काम आती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल, moral
एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो गाइडेंस होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बताया पर्सनल नीड्स में, तो वैसे ही कि इसमें भी वही सब चीज़ें आती हैं कि जो आपको स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, कुछ किसी के साथ आप इमोशंस जुड़े हैं उसके लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समाज में कुछ जो वैल्यूज़ हैं या जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है। इस क्षेत्र में भी गाइडेंस काम करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर कैरियर एडवांसमेंट मतलब कि जो गाइडेंस या काउंसलिंग होती है वो कैरियर के लिए भी काम करती है कि हम कौन सा कैरियर चुनें, किस कैरियर में जाएं, या फिर जो कैसे प्रमोशन हो सकता है, कैसे सेटिस्फैक्शन कैरियर में मिल सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैरियर को लेकर के होती हैं। उस क्षेत्र में भी, कैरियर के क्षेत्र में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्क करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल नीड्स प्रॉब्लम, यानी कि जो ये तो आपको पता ही है कि शैक्षिक, क्योंकि हम जो बीएड में एजुकेशनल के पर्सपेक्टिव में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की स्टडी करते हैं, तो इसका पेपर का नाम ही है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं, कौन सा हम किस स्कूल में एडमिशन लें, कौन सी हम बुक लें, कौन सा स्कूल में जाएं, या कौन से सब्जेक्ट लें, कौन से मेथड लें, कौन सी टीचिंग और मेथड हम इस्तेमाल करें, कौन सी साइड हम लें, बीसीए करें, बीबीए करें, बीसीए करें, यानी कि बहुत से एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन से हम कोचिंग ज्वाइन कर लें तो जिससे हमको बेनिफिट मिले। तो बहुत सारी प्रॉब्लम एजुकेशनल होती हैं, जिससे कि एक एजुकेशनल क्षेत्र भी है, स्कोप है, जिसमें कि गाइडेंस काम करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल नीड्स, यानी कि इसकी एक अपनी व्यावसायिक भी और एक जो काम धंधा होता है व्यक्ति का, और एक जॉब से संबंधित है, इन सब चीज़ों का भी क्षेत्र है जिसमें गाइडेंस काम करती है। कौन सा व्यवसाय चुनें, क्या काम करें, जब व्यवसाय कभी कभी व्यक्ति चेंज करता है तो या चेंज करना चाहता है तो भी स्कोप है इसका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसका जो क्षेत्र है वो एक पूरा टोटल है कि समग्र विकास व्यक्ति का हो, टोटली सामाजिक भी हो उसका, आर्थिक भी हो उसका, राजनीतिक भी हो उसका, मेंटल भी हो, मानसिक भी हो, सब तरीके का विकास हो। इस सारे क्षेत्र इसके हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, जिसमें कि वो वर्क करती है। अब हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का अर्थ है कि जो, यानी कि निर्देशन के सिद्धांत क्या होते हैं। निर्देशन के जो सिद्धांत हैं वो इसके नीड और आवश्यकता पर डिपेंड होते हैं, कि जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसे ही ये उसी तरीके से ये काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस में सबसे जो पहला सिद्धांत है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्ति की भिन्नता। हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से भिन्न है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि उसका वंशानुक्रम अलग होता है, उसका वातावरण अलग होता है, किस तरीके से वो कार्य करता है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का, इसीलिए एक व्यक्ति का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड वगैरह सब ये अलग होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है वो इसी पे बेस करता है कि ये ध्यान में रखता है व्यक्ति कि जब हम गाइडेंस दे रहे हैं तो हम व्यक्ति को जो भी दे रहा है डायरेक्शन, तो वो ध्यान में रखे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं।